तो दोस्तों आज हम बताएंगे आप लोगों को कि हम डोमेन कैसे बाय करें। और सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि डोमेन हम कैसे बाय करते हैं और डोमेन नेम क्या होता है। वो चीज़ मैं आपको एक डोमेन ले रहा हूँ, उसके बाद उसकी वेबसाइट पूरी बनाऊँगा, उसके बाद आपको चीज़ें समझाऊँगा कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहला बेस होता है डोमेन। बिना डोमेन के कुछ नहीं होता दोस्तों। सबसे मेन मुख्य चीज़ होती है डोमेन। डोमेन यानी कि नेम। सपोज़ मैंने किसी वेबसाइट किसी का नाम लिखा यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो आपकी वेबसाइट आपको कैसे क्या नाम से बुलवानी है। जैसे कि आपका नाम है रवि, मेरा नाम है XYZ, या आपके दोस्त का नाम है किशन, तो किशन करके आप डोमेन ले सकते हैं। या फिर पर्टिकुलर कुछ, जैसे किशन उस व्यक्ति का पूरी शरीर है, या उसका नाम जिसको हम बोलते हैं कि दैट इज़ अ किशन, दैट इज़ अ रवि। तो डोमेन नेम ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है उनका एक प्रकार की हड्डी होती है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने सोचा मेरी वेबसाइट का नाम या मेरे XYZ किसी चीज़ों का नाम मैं ये रखूँगा करके, मैंने जो भी रखा मैं आप किया। तो dpboss.boston एक डोमेन नेम है दोस्तों। HTTPS को हम हटा देंगे क्योंकि ये SSL है दोस्तों, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आपके डोमेन के बगल में स्लैश करके आपको HTTPS वो सिक्योरिटी पर्पज़ से आपको मिलती है दोस्तों, ठीक है। अब जहाँ पे जाएंगे एक डोमेन है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ये www डॉट के बाद जो देखेंगे ये होता है दोस्तों डोमेन नेम, ठीक है। तो ऐसे करके हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं। जैसे कि मैं अमेज़ॉन की देखता हूँ, या मैं किसी पर्टिकुलर कोई भी नाम ले लेता हूँ। जैसे कि अमेज़ॉन का डोमेन कौन सा है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे amazon.in, यानी कि ये एक होता है दोस्तों डोमेन नेम। आपको बताने का पर्पज़ ये है कि डोमेन नेम क्या होता है। अब हम इसको कैसे बाय करते हैं, तो काफ़ी सारे दोस्तों हमारे पास ऑप्शन हो जाते हैं डोमेन लेने के लिए। रजिस्ट्रार बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा दोस्तों होस्टिंगर। तो यहाँ पे मैं होस्टिंगर ओपन करता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे मुझे होस्टिंगर में मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आपको लॉगिन हो जाना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ, या आप रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अपने जीमेल से लॉगिन होता हूँ दोस्तों। जीमेल मेरे दूसरे मोबाइल में ओपन है, या आप सीधा डायरेक्ट गूगल से लॉगिन हो जाइए, या फिर एक नया अकाउंट बना लीजिए फ्रेश दोस्तों। तो मेरा नाम है यहाँ पे अविनाश दोस्तों, ठीक है। ये मेरा नाम है। मेरी बहुत सी वेबसाइट यहाँ पे रन हो रही है, देखेंगे ये सभी वेबसाइट जो हैं ये लिस्टिंग है दोस्तों। कौन कौन सी वेबसाइट है, बहुत सारी काफ़ी आईडियों पे है। तो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक था डोमेन। तो यहाँ पे मैं डोमेन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करता हूँ मैं, गेट अ न्यू डोमेन पे। तो यहाँ पे अब सर्चिंग बार में आता है दोस्तों एंटर योर डिज़ायर्ड डोमेन नेम। आप जो भी आपका लगता है कि आपको उस नाम से आपकी वेबसाइट का नाम होना चाहिए, वो होता है डोमेन नेम। शायद आप लोगों ने मैं समझ गया होगा। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला है कि इस नाम से लेना है करके, तो मैं उस नाम से यहाँ पे मैं पहले से भेज दिया था वो, तो मैं उस नाम को यहाँ पे सर्च करता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि दोस्तों ये सीक्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया और मैंने सर्च पे क्लिक किया। सर्च पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आ गई। अब मैं आप चाहोगे कि आपको .in लेना है, .com लेना है, .org लेना है, आप लास्ट के एक्सटेंशन जो भी ले सकते हो वो आपकी इच्छा, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा आप .com ही ले, क्योंकि .com का वर्ल्ड वाइड होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे कि मुझे ये वेबसाइट पसंद आ गया कि अब हाँ ये है मेरा डोमेन नेम जो भी है। अब इसको मैं 1 ईयर के लिए लूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप 1 साल 2 साल 3 साल के लेंगे, मैं प्रेफर करूँगा हमेशा 1 साल, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों मेरे को टोटल पेमेंट कितना हो रहा है। टोटल पेमेंट यहाँ पे आया है दोस्तों 904 रुपये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट को क्लिक करता हूँ दोस्तों। अगर आपके पास कूपन कोड होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई करिए, अदरवाइज़ इसको छोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। आप 3 साल के लिए लेते तो आपको 499 पड़ता, लेकिन अभी 1 साल के लिए रहे 904, लेकिन हमेशा 1 साल के लिए ही लेना। कंप्लीट पेमेंट करता हूँ मैं, ठीक है। अब आप UPI, पेटीएम, पेपाल जो भी से ले सकते हैं। मैं लेता हूँ दोस्तों UPI से। मैं अपनी UPI ID यहाँ पे डाल देता हूँ।
अब यूपीआई क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं फ़ोन पे गूगल पे जो भी मैं देख लेता हूँ। तो होस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे देखेंगे मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, 904 रुपये का। वेट करेंगे दोस्तों 2 मिनट, 10 सेकंड वेट करेंगे। बैक नहीं करेंगे, करेंगे भी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ कि काम को जो करना है एक्यूरेंस हिसाब के साथ 2 मिनट, हालांकि आप चाय पीने पे या जो करने पे आप लोग बिता देते हैं, लेकिन कम से कम जब कुछ चीज़ बना रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा दोस्तों समय निकाल के चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिए। तो यहाँ पे मेरा आ गया दोस्तों, देखेंगे है ना, यहाँ पे मेरा शो अप हो गया, पॉपअप आ गया। अब मैं यहाँ पे मैं क्लिक छोड़ देता हूँ। मैं अब इसको मैं वापस से मैं बैक हो जाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ होस्टिंगर। ठीक है, यहाँ पे मैं हो जाता हूँ दोस्तों लॉगिन। आपको बैक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा बैक हो जा रहा हूँ। तो आ गया मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट है, मैं अब यहाँ पे डोमेन्स को देखूँगा पे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो देखेंगे मैंने डोमेन यहाँ पे बाय कर ले चुका है। एक्टिव हो गया मेरा स्टेटस कितने तारीख को, 25/7/2026 को एक्सपायर होगा। और मैंने बाय किया था आज दोस्तों 25/7/2025 को बाय किया था। अब ये 25/7/2026 को एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि एक्सपायर मतलब कि आपको 1 साल 365 दिन के बाद आपको 2-4-10 दिनों के अंदर उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है, नहीं तो फिर डोमेन हट जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल को बंद कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा इसको ऑटो रिन्यूअल को बैक करो। ठीक है, ऑटो रिन्यूअल यहाँ पे डिलीट कर दो। इससे ये होगा दोस्तों, आपके फ़ोन पे में वो ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ें मैंने ले चुका है दोस्तों। उम्मीद करूँगा आप लोग जो भी है समझ गए होंगे डोमेन क्या होता है, कैसे होता है, चीज़ें क्या होती है ना। अपनी आईडी से डोमेन लेते हो तो आपको नेम सर्वर हमें देना होता है DNS1 और DNS2, NS2 NS1। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको देनी पड़ती है। ये डेटा ही हमारे सर्वर से कनेक्ट होकर आपकी वेबसाइट लाइव होती है। अब ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों दबा के लाइक करना, शेयर करना, आप लोगों को एजुकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को कोई क्वायरीज होगी तो एक बार मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई इशू नहीं है दोस्तों। ठीक।